समझो, इस गरीब मास्टर की बात भी समझो। अगर आपको अपनी अच्छी पोजीशंस बनानी है तो अच्छों के साथ बनेगी। क्योंकि एक बंदे ने कमेंट कर दिया कि आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, आपने क्या पढ़ाई कर रखी है जो हमें समझा रहे हैं। मेरे दूसरे चैनल पर करा किसी ने कमेंट के माध्यम, इस चैनल को देखने के माध्यम को बदलना पड़ेगा। अपने अंदर के अहम वहम को भगाकर स्वच्छ तरीके से, सच्ची एनालाइज के तरीके से देखना पड़ेगा। आज अगर इस शेर के बारे में बात नहीं हुई, यानी इस ग्रुप के बारे में बात नहीं हुई, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बात करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में। और अडानी ग्रुप का क्या ये चौथा मौका था? बिल्कुल भी नहीं है। जब कुछ चीज़ हो जाएगी तब उसको कैंडल चार्ट में आपको दिखाएंगे। बड़ा आसान है। मेरी वीडियो में काफ़ी ऐसे कमेंट आते हैं, मैं चेहरा दिखा रहा हूँ, फेस टू फेस वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने के बहुत मेहनत लगती है। स्क्रीन के पीछे स्क्रीनशॉट लगाकर कोई भी बोल देगा, आप भी बोल दोगे। अपनी पहचान ही नहीं दिखाए। मैं देहरादून में गया, मुझे कई लोग मिल गए। मैं दिल्ली जाता हूँ, मुझे कई लोग मिल जाते हैं। तो हम जब अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे तो आपसे कैसे कनेक्ट होंगे? बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया में। और वोडाफोन आइडिया में हम बड़े मासूम हैं, हमें कुछ पता नहीं है। इस तरीके से हमने अगर वोडाफोन आइडिया को देखा तो हर बार दूसरों की वीडियो देखकर धोखे के अंदर आएंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। सर आलोक इंडस्ट्री में काफ़ी तेज़ी आ रही है, ट्राइडेंट में भी थोड़ी सी तेज़ी लग रही है, सुजलोन एनर्जी थोड़ा सा ठहरता हुआ नज़र आ रहा है, आलोक इंडस्ट्री भी थोड़ा ठहरता हुआ नज़र आ रहा है। पहले उसने तेज़ी दिखाई थी, क्या इसके अंदर अब कोई प्रतिक्रिया हमारी नहीं है? उसके बारे में बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया में। और वोडाफोन आइडिया में हम बड़े मासूम हैं, हमें कुछ पता नहीं है। इस तरीके से हमने अगर वोडाफोन आइडिया को देखा तो हर बार दूसरों की वीडियो देखकर धोखे के अंदर आएंगे। और कई फेक न्यूज़ आती है वोडाफोन आइडिया के अंदर, उसकी प्रतिक्रिया कई बार मैंने आपके लिए बनाई है। अगर नहीं बनाई तो बता देना भाई। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के माध्यम, इस चैनल को देखने के माध्यम को बदलना पड़ेगा। अपने अंदर के अहम वहम को भगाकर स्वच्छ तरीके से, सच्ची एनालाइज के तरीके से देखना पड़ेगा। और देखना पड़ेगा कि जो मैं फैक्ट बताता हूँ वाकई वो फैक्ट है या नहीं है। और बात करेंगे आज अगर इस शेर के बारे में बात नहीं हुई, यानी इस ग्रुप के बारे में बात नहीं हुई, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बात करेंगे अडानी ग्रुप के बारे में। और अडानी ग्रुप का क्या ये चौथा मौका था? बिल्कुल भी नहीं, ये चौथा मौका नहीं था। चौथा मौका आगे आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। और मैं अडानी ग्रुप के ऊपर कल ही वीडियो बना देता सर, पर क्या हुआ, कल मैं देहरादून की तरफ था और वो मेरे साधन जिससे मैं वीडियो बना देता हूँ वो मेरे पास उस वक्त नहीं थे। उस वक्त मैं लेकर अपनी कार में उसे नहीं गया, क्योंकि मैंने 2 दिन की वीडियो, एक तो मैंने मंडे की वीडियो और मंडे के दिन ही ट्यूसडे की वीडियो बना ली थी। और मैंने आपको कहा था कि जेपी पावर के बारे में मैंने मंडे के दिन ही एनालाइज कर ली थी। अशोक लीलैंड के बारे में जब मैंने आपको कहा कि मैंने मंडे के दिन ही अशोक लीलैंड के कुछ शेयरों को निकाला, वो प्रक्रिया भी मैंने मंडे के दिन कर ली थी। और मंडे के दिन ही मैंने अशोक लीलैंड के बारे में आपको बहुत रोचक तथ्य बताए थे। उस तथ्यों के बारे में भी मैं आज आपको फिर से समझाऊंगा, क्योंकि कोई लोग होते हैं ना, जब कुछ चीज़ हो जाती है उसके बारे में तब बताते हैं, जब कुछ चीज़ हो जाएगी तब उसको कैंडल चार्ट में आपको दिखाएंगे। बड़ा आसान है। मेरी वीडियो में काफ़ी ऐसे कमेंट आते हैं, सर छोटी वीडियो बना दो और लगातार वीडियो बनाओ। देखो सर, ये संभव नहीं है। आज मैं अभी आया हूँ और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5। देखो सर, मैं देहरादून गया था और मेरे पास जब ऐसे कमेंट आएंगे सर कुछ वीडियो बना दो, तो सर मेरी बात समझो, मैं चेहरा दिखा रहा हूँ, फेस टू फेस वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने के बहुत मेहनत लगती है। स्क्रीन के पीछे स्क्रीनशॉट लगाकर कोई भी बोल देगा, आप भी बोल दोगे। कुछ मर्जी बोलते जाओ, कुछ भी मर्जी बोलते जाओ, सपने दिखाते जाओ, चेहरा किसी का दिखता नहीं है। कुछ चीज़ उनकी नहीं होती, वो अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, पर मुझे आपको अपना चेहरा दिखाना है, इसलिए मैं हर चीज़ सच्चे तरीके से आपको बताता हूँ। सर स्क्रीन के पीछे से कोई भी वीडियो बना सकता है, कुछ भी बोल सकता है, पर फेस टू फेस जब कैमरे के सामने हम बोलते हैं तो जो सारी एनालाइज होती है वो किस तरीके से हमारे माइंड में आ रही है और वो किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ।
तो अधिकतर ध्यान रखना सर, जो अपना चेहरा दिखाकर आपको वीडियो बना रहा है उसके अंदर होती है सच्चाई, पर उस सच्चाई को भी आपको जानना पड़ेगा। बहुत लोग गुमराह होते हैं, बहुत से यूट्यूबर आ रहे हैं, एक शेर की एनालाइज करेंगे पर चेहरा नहीं दिखाएंगे अपना, फिर फ़ायदा क्या उसका जो अपनी पहचान ही नहीं दिखाए। मैं देहरादून में गया, मुझे कई लोग मिल गए, मैं दिल्ली जाता हूँ, मुझे कई लोग मिल जाते हैं। तो हम जब अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे तो आपसे कैसे कनेक्ट होएंगे, समझो। इसलिए मेरे बस की बात नहीं कि मैं बहुत सारी वीडियो बना दूँ, क्योंकि जहाँ मैं जाऊँगा फिर तो वहाँ मेरा आसानी हो जाएगी, मुझे कुछ ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो ऑडियो अपनी सुनाता रहूँगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा सर। इसलिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर और शेयरों की देखने की एनालाइज भी आपके अंदर आ जाती है ना सर। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, मैं कल आपके लिए अशोक लीलैंड में जो वीडियो बनाई थी वो मैंने मंडे के दिन बनाई थी, और मंडे के दिन मैंने आपके लिए उसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें खोजी थी। जो एक थी ग्रीन फील्ड प्लांट जो है उत्तर प्रदेश में, उसके अंदर अशोक लीलैंड अपनी ईवी बसों का निर्माण करने के लिए 1000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। ये मैंने आपको यानी कल की वीडियो में बताया, लेकिन वो मैंने मंडे बना दी थी। वहाँ से वो प्रति वर्ष 2500 बसें निकालने का और उसे एक दशक बाद 5000 बसों में कन्वर्ट करने की चीज़ें उस प्लांट से निकलेगी जो लखनऊ की तरफ यूपी में होगा। तो ये ग्रीन फील्ड प्लांट फैक्ट्री वाली बातें मैंने आपको कल बता दी थी वीडियो में, लेकिन वो मंडे बनाई थी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये मैंने वीडियो बनाई कल आई है और कल ही एक रात को न्यूज़ निकल कर आई है कि ग्रीन फील्ड जो फैक्ट्री है जिसके अंदर अशोक लीलैंड 1000 करोड़ रुपए निवेश करने की मंशा अपनी बसों के लिए कर रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उसका काम शुरू। ये कल की न्यूज़ है, तो हमने एक दिन पहले बनाई न्यूज़, कल फिर आ गई। तो ये होती है वो एनालाइज जो आने वाली चीज़ों को बता देती है। इस तरीके से ये जेपी पावर की जो वीडियो मैंने आपके तथ्यों के अनुसार बनाई है, ये मैंने मंडे के दिन ही बना दी थी और अपने शुभचिंतकों को उस बारे में बता दिया था। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर हमारे रास्ते देखने के एक्चुअल क्लियर हो जाएं तो हमें बहुत कुछ अच्छी चीज़ें लाइफ में मिल सकती है। तो ग्रीन फील्ड फैक्ट्री वाली न्यूज़ कल आ गई है और वहाँ पर से अशोक लीलैंड को दूर की दृष्टि से देखना चाहिए। अब एक डाटा और रखेंगे सर, और उस डाटे के अनुसार हम 3 कंपनियों को लेंगे। एक तो होगा वोल्वो, दूसरा होगा सर अशोक लीलैंड और तीसरा होगा हमारा टाटा मोटर्स। और अब देखेंगे कि किसकी ज़्यादा बसें, किसका परसेंट वित्त वर्ष 2023 में आया है, जब अप्रैल से दिसंबर तक अशोक लीलैंड ने अपनी बसों का जो बिक्री की है वो करीब 64% की है। 64% अशोक लीलैंड ने की। वोल्वो जो बस बनाने में, लग्जरी बस बनाने में भी जाना जाता है, वोल्वो ने कितने परसेंट की अपनी बिक्री में इजाफा किया है, वो किया है उसने करीब 37% का। और टाटा के भारी वाणिज्यिक जो वाहन है, बस जैसी चीज़ें हैं, उसके अंदर टाटा मोटर्स की जो बिक्री बढ़ी है वो बढ़ी है 33%। अब आपको अनुमान लगाना है कि 64 बड़ा होता है, 37 बड़ा होता है या 33 बड़ा होता है। 33% का इजाफा बिक्री में किया टाटा मोटर्स ने, 37% का किया है वोल्वो ने, 64% का किया है अशोक लीलैंड ने। कल मैंने आपके लिए एक बहुत ऐसी एनालाइज करके बताई कि अपने शेयरों को अपने हाथ से जाना देना नहीं है, रोक के रखना है और रोकने के अनुसार भी प्रॉफिट लेना है। कोई बताएगा ऐसी बातें आपको? पर हम वो चीज़ें एनालाइज को समझते नहीं। क्यों? क्योंकि एक बंदे ने कमेंट कर दिया कि आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, आपने क्या पढ़ाई कर रखी है जो हमें समझा रहे हैं। मेरे दूसरे चैनल पर करा किसी ने कमेंट, ऐसा क्या आपको पढ़ा दिया? क्या मैंने आपको कहा है कि आप पेनी स्टॉक को खरीद के बैठ जाओ? मतलब अगर मैं पढ़ा लिखा बन जाऊंगा यहाँ बहुत बड़ा, तो इसका मतलब अगर मैं सीए होता है ना, तो मैं आपको कहता कि ये पेनी स्टॉक खरीद लो, फिर आप खरीद लेते, फिर आप उसमें फंस जाते, तो फिर वहाँ पढ़े लिखे की क्या बात है। वैसे मैं आपको बता दूं सर, मैंने बीकॉम कर रखी है और किसी कारणवश मैंने एमकॉम के पेपर नहीं दिए हैं, और अब मुझे एमकॉम भी करनी पड़ेगी। मैं एमकॉम भी करूँगा, उसके आगे भी पढ़ूंगा फिर मैं ना। तो बीकॉम मैंने कर, इतनी नॉलेज तो मुझे होगी, और उसके बाद मैंने खाए हैं धक्के बहुत सारे। कहीं जॉब के लिए, कहीं मैंने काम किए हैं,
और कई चेहरों को पढ़ने का काम किया है। फिर मेरे पास आ गया एक्सपीरियंस, तो मैंने की है बीकॉम। अब बीकॉम करने के माध्यम से मैं आपको यूट्यूब में जो बता रहा हूँ, क्या ये एक चीज़ गलत है? क्या मैं जितनी शेयरों के बारे में आपको नॉलेज दे रहा हूँ, क्या वो गलत है? क्या मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको पैनी को ही पकड़ लेना है, बड़ों को छोड़ देना है, क्या ये गलत है? क्या मैं आपको कह रहा हूँ कि खरीदो बेचो? क्या मैं आपको टारगेट मोल जा रहा हूँ? क्या मैं अपना चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ? देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अभी टनल जो एक गिर गया था, एक जो गुफा में मजदूर फंस गए थे, उसके अंदर एंड में जब मजदूरों को निकाला, आप हिस्ट्री पढ़ के आना वो किन्होंने निकाला है ना? वहाँ क्या काम आया है? एक्सपीरियंस। सीख सब लेंगे, पढ़ सब लेंगे, चलेंगे कैसे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपको प्यास लग रही है, आप प्यास से मर रहे हो, आप कहोगे नहीं मैं तो सीए है ना, उसके हाथ से पानी पीऊँगा। भाई अपने बीकॉम एमकॉम कर रखी है, मैं पानी नहीं पिला सकते आप मुझे। तो माध्यम समझो सर, ज्ञान जो एक ऐसी चीज़ है, ये अनपढ़ों को भी हो जाता है भाई। एक ऐसी एनालाइज जो है, ये बड़े एक्सपीरियंस के बाद आती है, क्योंकि हम तो बहुत भोले हैं, हमें तो पेनी स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे अपने हो ना, इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बनाने के माध्यम मुझे भी आते हैं। मैंने आपको पहले कहा टारगेट तो मैं भी दे दूंगा, 50 में जाएगा, 40 का स्टॉप लॉस लगा लो जी। अब 50 में गया तब भी मैं जीत जाऊंगा, 40 में गया तब भी मैं जीत जाऊंगा, है ना सर? तो शॉर्ट टर्म तो सर मैं भी करता हूँ। जैसे मैंने कल कुछ खरीदा, आज मैं उसमें से प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, पर वो मैं बताता नहीं किसी को, है ना? वो चीज़ें बताने वाली नहीं होती है ना। तो कुछ चीज़ों को हमें समझना चाहिए। तो अशोक लीलैंड के बारे में समझो, उसका ग्रीन फील्ड वाली काम हो गया है, अंदर वो बसों का निर्माण करेगा, 1000 करोड़ निवेश करने की चीज़ों के साथ वो आएगा, तो वहाँ फिर बनेगा प्लांट, फिर वहाँ काम शुरू होगा। उसके बाद फिर मैंने आपको रेशो बता दिया कि बस में सबसे ज़्यादा वित्त वर्ष 2023 में किसने वर्क किया है, तो वो भी मैंने आपको समझा दिया है ना। तो समझो, हमें अपनी प्रतिक्रिया को खोल कर रखना पड़ेगा। आलोक इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी आ रही है सर, ट्राइडेंट में भी हल्की हल्की तेज़ी आ रही है, क्या ऐसा इसके अंदर हो गया? अब होने के बाद आपको बताऊंगा तो आप कहोगे यार सर कल देख लिया तेज़ी, आज तेज़ी के बारे में बता दिया। पीछे जाओ, पीछे थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम। और पीछे जाने से पहले मैंने आपको आलोक इंडस्ट्री हो गया, ट्राइडेंट हो गया, उसके अंदर और जितने भी टेक्सटाइल के शेयर हैं उसके अंदर क्या प्रतिक्रिया बनाई थी? फरवरी में हमारे देश में बहुत बड़ा मेला होने वाला है, वैश्विक एक ऐसा टेक्सटाइल का मेला जिसके अंदर पूरे जगह से टेक्सटाइल की चीज़ों को समझने के लिए बड़े बड़े निवेशक आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से हमारा निर्यात बढ़ेगा, क्योंकि देश चाहता है भाई यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक कपड़ा व्यापार भी, यानी कपड़ा शेयर भी बनने की दिशा में हमारा देश वर्क कर रहा है। तो चीज़ें तो ये बहुत पहले की है, दिशा तो बहुत पहले की है, वर्क होते हुए अब दिख रहे हैं। तो अब इसलिए लोग कहेंगे सर ट्राइडेंट भाग रहा, आलोक इंडस्ट्री और ट्राइडेंट और दोनों की सेल्स भी अच्छी है। और आपको बता दूं पहले ही, है ना, तो आलोक इंडस्ट्री क्या है, छोटी मोटी कंपनी का भाग नहीं है भाई। आधा जो आपको भाग देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा रिलायंस इंडस्ट्री का, यानी कि हमारे मुकेश अंबानी जी। और मुकेश अंबानी जी किसी भी बिजनेस में जाएंगे तो वो अपने को अच्छा करके ही जाएंगे, मैं आपको बता दूं। तो इसलिए आलोक इंडस्ट्री जो निर्यात भी ज़्यादा करता है, ट्राइडेंट भी निर्यात ज़्यादा करता है, दोनों की हर एक चीज़ मैंने आपको बता रखी है। फिर लोग कहते हैं सर खरीद लें, बेच लें। सर समझो तो वो चीज़ होने तो आगे अभी होंगी वो चीज़ें, तो इसमें ज़्यादा नहीं उलझना है। जो हमने एक पिक्चर दिखा रखी है उस पिक्चर को समझ के चलते जाना है ना। अब तेज भाग गया तो मैं उसके बाद वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा वो, है ना। अब जेपी पावर के ऊपर कल मैंने वीडियो आई, लोग कहेंगे तेजी में आ गए इसलिए वीडियो बना दी। भाई नहीं, मैंने मंडे बना दी थी वो वीडियो, क्या सबूत दूँ मैं आपको अपने ना। तो समझ लिया आलोक इंडस्ट्री लंबा शेयर है, दूर का शेयर है, और 3300 करोड़ रुपए करीब रिलायंस इंडस्ट्री ने आलोक इंडस्ट्री में निवेश करने की मंशा हमें बता दी है। वो भी एक कारण तेजी का है। पर देखो देश में हमारे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर, मैंने अभी एक सर्वे किया, क्योंकि कुछ चीज़ें देश में राजनीतिक माहौल के द्वारा भी उत्पन्न होंगी। तो मैंने पूछा कि भाई कौन सी सरकार आएगी। सर मैं हैरान हो गया, एक ही कमेंट आया था बस कि दूसरी आएगी। बाकी सारे कमेंट जितने आए वो आपको पता ही है हमारे मोदी जी के आए हैं। तो यहाँ से तो रंगीनता पहले दिख गई हमें, अब यहाँ से तो हमें पता लग गया।
क्योंकि ये मैंने अपने शहर के लिए तो नहीं किया था, ये तो सारे शहरों की चीज़ें निकल कर आई हैं, जिसमें मुंबई भी होगा, कर्नाटक भी होगा, राजस्थान भी है, गुजरात भी है, सूरत भी है ना, बरेली भी है, मेरठ भी है, सहारनपुर भी है, मुजफ्फरनगर भी है, दिल्ली भी है। हर एक जगह से एक ही नाम आया है, वो आया है हमारे मोदी जी का। ये तो सर्वे हो गया है ना, ये तो एग्जिट पोल सा हो गया हमारे यहाँ। तो ये दिशा देखिए, मैंने आपको कह रखा है 3 से 6 महीने अपने में बड़े संभल कर विस्तार के साथ आगे की मंशा हमें देखनी है। तो आलोक इंडस्ट्री ट्राइड इस साल के शेयर हैं, ये आपको समझना, और ये अच्छे चमकते हुए आपको आगे देखने को मिलेंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट भी हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, गिरावट उछाल तो सर चलेंगे। इससे तो जीतने का मंशा मैंने आपको बता ही रखा है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट अगर किसी को खोलना है, मेरे लिंक से वैसे काफ़ी अकाउंट खुलते जाते हैं, तो किसी को खोलना है तो वो खोल सकता है ना। तो हमें तो ट्राइडेंट, आलोक इंडस्ट्री, अरविंद, वेलस्पून, ये सारे जो टेक्सटाइल के शेयर हैं, हमारे देश में होने वाला है एक बड़ा मेला कपड़े का, तो उसको भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। ये वही रणनीति है। बाकी आपको पता ही है, मैंने आपको पहले बताया था कि ट्राइडेंट ज़्यादा निर्यात की तरफ, और इंडिया में अब करीना कपूर को अपना एक ऐड करने के लिए भी उसने चुना है। तो माई ट्राइडेंट के चीज़ों के साथ भी करीना कपूर ट्राइडेंट के लिए उतरेंगी, है ना। तो वो भी आपको समझना। अब दोनों चीज़ों में आपको एक चीज़ और समझनी है, Q3 का रिजल्ट भी आने वाला है ना, तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें बदलाव हो सकते हैं। तो सारी मंशा को अपने साथ लेकर हमें साथ साथ चलना है। सर सुजलोन एनर्जी नहीं चल रहा है, सुजलोन एनर्जी तो 39 के ऊपर नहीं जा रहा है, और आपने कहा था कि 39 के अगर ऊपर गया तो फिर ये अच्छे लेवल दिखाएगा, पर ये तो 39 के ऊपर जा नहीं रहा। भाई साहब मैंने नहीं कहा था ये 39 के ऊपर जाएगा, मैं तो किसी की एक सेबी रजिस्टर्ड से उनकी एक एनालाइज आई थी, वो मैंने आपको बताया था, पर हो वैसे ही रहा है, ये 39 से ऊपर जा ही नहीं रहा है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ। और 31 रुपये 20 पैसे के पास आएगा तो वहाँ ख़रीदारी के मौके हैं, तो ये भी हम उस न्यूज़ के द्वारा बता कर चले थे। और उसके नीचे जाएगा फिर ये 27 के लेवल दिखाएगा, तो ये भी तो 31 रुपये 20 और 39 के बीच में ही घूम रहा है। सर ये शेयर बहुत अच्छा है, पर इसकी मंशा हम समझ नहीं रहे हैं, इसकी मंशा हम देख रहे हैं हमारे पैसे डबल हो जाए, वो संभव नहीं है, वो चीज़ें संभव नहीं होती मार्केट में। हमें समझना है ये शेयर देश की प्रगति के लिए है। देखो सर मैंने आपकी एक तुलना बताई थी, मैंने जब कहा था कि अडानी ग्रीन की फैमिली जब अडानी ग्रीन में निवेश करने की मंशा बना रही है, और अडानी ग्रीन अपनी क्षमता को ग्रीन एनर्जी में 45 गीगावाट की बनाने का लक्ष्य 2030 में देख रहा है, तो भाई जब इतना बड़ा इंसान 30 में देख रहा है तो फिर सुजलोन को भी तो हम 30 में देखेंगे ना, कि भाई 2030 तक के अक्षय लक्ष्य करेगा। तो समय देने की चीज़ें इसके अंदर आपके आएगी, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया जहां उसने 18 के लेवल टच करे, तो मेरा कौन सी वीडियो आपके सामने आई, मैंने कहा था कि 18 पर अगर ये जाए अपने फंड और 5G और अपने काम की वजह से, मैं उसको एक्चुअल मानूंगा। याद है बात? सर ईमानदारी से बताता हूँ ना, इसलिए सारी बात मेरे दिमाग में छप जाती है और आपके भी छप जाएगी। जब 18 के पास गया तो लोग कह रहे 30-40 में जाएगा। भाई काम कर दे, मैं तो 100 में देखूंगा इसको, फंड आ जाए मैं बहुत अच्छी समझूंगा इसको। बार बार बता के चल रहा हूँ, 2 लाख करोड़ कर्जा है, छोटा पैनी शेयर है, सबकी नज़र इसके अंदर है, और कहीं ना कहीं इसके अंदर कई बार फेक न्यूज़ आ चुकी है। बाद में फिर VI यानी अंदर का मैनेजमेंट कहता ये न्यूज़ नहीं थी जी, ये तो हम खंडन कर रहे हैं, हमारी कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है। फिर क्या हुआ, फिर गिरावट शुरू, पर ये मजबूत है, मैं आपको अब भी बता रहा हूँ। ये सर देखो ये मजबूत किस लिए है, ये लेवल पर जो आ गया है, अब यहाँ पर अब आने वाली तिमाही में क्या कहा था हमारे कुमार मंगलम जी ने, आने वाले कुछ तिमाही में 5G में चीज़ों में निवेश वो बढ़ाएंगे। हमारे अक्षय मुद्रा जी ने कहा था कि कुछ तिमाहियों में फंड की चीज़ें आएंगी, है ना। 2000 करोड़ रुपए जो प्रमोटर इसके अंदर डालेंगे, उसकी समय सीमा दिसंबर में ख़त्म हो गई, वो निगेटिव था, है ना। तो अब अगली फंड की चीज़ें हमारे सामने आएंगी, वेट करो, इसके अंदर वेट करो, फंड की चीज़ें वाली न्यूज़ की इंतज़ार करो। क्यों भाग रहा है एलन मस्क, जो उसका सैटेलाइट इंटरनेट है जिसका नाम स्टारलिंक है, वो इंडिया में आ रहा है, वो भाई अपनी टेस्ला कार की भूमि को देखने के लिए आ रहा है। ये मैं तो आपको पहले बता दिया था, पर लोग खरीदे जा रहे। हम इतने भोले कैसे हो गए हैं, हम इतने भोले क्यों हैं कि कुछ न्यूज़ हमारे सामने आ रही है, भाई वो अरबपति खरबपति इंसान अगर उसने वोडाफोन आइडिया में हाथ रख दिया ना,
सर्किट नहीं टूटने का। सर्किट टूट रहा इसलिए है कि आप लोग और हम लोग उसे खरीदें और ख़रीद के फिर हम पछताएं, फिर हम बन जाए हमारा कुछ और, कि हमने तो स्टारलिंक देखा था और हमारा स्टार बन जाएगा, फिर हम खरीद लेंगे। भाई कुछ ऐसी न्यूज़ कोई फैलाएगा तभी तो आप खरीदोगे, वरना कौन सी मरी हुई कंपनी को कौन खरीदेगा, बताओ मुझे। कौन अपने मैं कह रहा हूँ एक शेयर मार्केट में पैसा कमाने वाली चीज़ें बता रहा हूँ, समझो। इस गरीब मास्टर की बात भी समझो। अगर आपको अपनी अच्छी पोजीशंस बनानी है तो अच्छों के साथ बनेगी, लिख लो। पैनी स्टॉक से अगर आपको अपनी पोजीशन बनानी है तो टेंशन वाली पोजीशन बनेगी, कुछ दिन खुशी तो 10 दिन सन्नाटा। अब आप समझो, आप यहां से अच्छा पैसा कब बनाओगे, जब अच्छी कंपनी की तरफ जाओगे, वरना छोटी छोटी कंपनी की तरफ जाकर अच्छी कंपनी को भूलकर सिर में दर्द, कहेंगे डिस्प्रिन खिला दो जी हमें, डिस्प्रिन खाएंगे फिर हम। तो फिर ऐसा काम करना क्यों जहां पल पल लगे हमारा पैसा डूब जाएगा। तो भाई कितने लोग बोलते हैं, सेबी बोल रहे हैं 100 में से 90 गंवा रहे हैं, 10 कमा रहे हैं। तो भाई समझो ना बड़े बड़े लोगों की बात, छोटी सी बात है, हम तो खरीदने बेचने के बता रहे। तो ये स्टारलिंक से जो चीज़ें हो रही थी, इसको VIK मैनेजमेंट ने मना कर दिया। भाई ऐसी कोई भी बातचीत नहीं है, खंडन कर दिया इसका। अब हमें पता लग गया कि यहाँ फेक न्यूज़ फिर से आ गई, और फेक न्यूज़ पर एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी मैंने वोडाफोन आइडिया के अंदर। मैंने फेक पर कभी भी विश्वास मत करना, आगे भी हो सकता है चीज़, है ना, आगे भी हो जाएगी ये चीज़ें, पर फिर हम भोले बन जाते हैं, फिर वही सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। भाई एक्चुअल चीज़ों के साथ अगर हम आगे बढ़े, फंड आया, 5G आया, तो एक्चुअल हो गया ना, वो तो अच्छा हो गया हमारे लिए, हम एक कंफर्म हो गए ना। कई बार बताया, नाव के उदाहरण दिए आपको, वो भी किसी को समझ में नहीं आया। तो इसमें कर लो फैंटम 5G का इंतज़ार, है ना। तो उन चीज़ों को समझना, ये चीज़ों का खंडन हो गया है। तो अब हम इसमें कर क्या सकते हैं, हमें तो बहुत भोला बनने की ज़रूरत है। भोला मत बनो, यहाँ पर तेज बन जाओ बस। अब बात करेंगे, अगर ये आज वीडियो मैंने अडानी ग्रुप में नहीं बनाई तो काफ़ी लोग कहेंगे सर आपका चौथा मौका तो ज़्यादा मौका दिखाकर भी नहीं गया, स्टार्टिंग में ही इसने तो हमें रंगीनता से हल्के से नीचे की तरफ कर दिया। अब क्या होगा, सबसे पहले एक चीज़ बताऊं, ये पॉजिटिव संकेत हो गए हैं। अडानी ग्रुप के अंदर से वो चीज़ें हट गई जो हिडनबर्ग ने चीज़ें की थी, और उस चीज़ों के ऊपर सेबी की जो जांच चल रही थी, उस याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने आज उसे खारिज कर दिया, कहा कि सेबी जो है अपना काम बेहतर तरीके से कर रहा है, अच्छे तरीकों से वो कर रहा है। तो यहाँ पर ट्वीट भी आ गया है, सत्य में जीता है किसका, अडानी, गौतम अडानी जी का। तो यहाँ जीत हो गई है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर ये सारे सेब अब शेर शेव हो गए, हमारे अच्छे हो गए हैं, वो चीज़ें हट गई। लेकिन एक चीज़ समझना कि जब इतनी सारी जांचों में 2 जांच रह गई, समझने वाली बात बता रहा हूँ, 2 जांच रह गई, और उसके ऊपर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का और समय सेबी को दिया। तो भाई ये वही चीज़ है कि जो इतनी तेज़ी के बाद थोड़े सा हल्का सा नीचे की तरफ आया है। तभी कह रहा हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब सबकी नज़र एक तरफ हो तो उसमें से कुछ समझदारों को पीछे हो जाना चाहिए खरीदने से, क्योंकि सब खरीदेंगे ना पहले, फिर वो फंसेंगे। तो क्या इसके अंदर हमें करना था, वेट करना था। अब आप कहोगे सर ये तो गिरते हुए देख लिया होगा आपने, गिरते हुए देख लिया होगा आपने, इसलिए आपने बोले। भाई साहब मेरे पास उस टाइम वाला मोबाइल नहीं था, नहीं तो मैं छोटी सी वीडियो आपको बनाकर बता देता, है ना। और मैं उस टाइम था पहाड़ों में मैं गया था। तो फिर भी मैंने यहाँ अपने कुछ सब्सक्राइबर को मैसेज किया था, और 9:18 में कर दिया था मैसेज, पढ़ लो। कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला, क्योंकि वहाँ नेटवर्क का इशू भी था। क्या कहा था कि भाई अडानी की तेज़ी से थोड़ा सा दूर रहना है, पढ़ लो। आज ही का मैसेज है ये। तो जब हम चीज़ों को नहीं भाप सकते, चीज़ों को नहीं समझ सकते, तो फिर हमें किसी ऐसे एनालाइज करने वाली की बातों को समझना है कि जो सटीकता तक आपको बुलंदियों तक ले जाए। तो यहाँ 2 और जांच के लिए 3 महीने का समय मिल गया है। तो ये क्या है अब हमारा, वो 2 जो जांच है ना, वो है हमारा चौथा मौका। ये मौका नहीं हमारा चौथा, अब चौथा मौका हमारा चेंज हो गया, अब दूसरा हो गया, है ना। वो जो 2 जांच होगी, तो चौथा मौका हमारा 2 जो जांच और होनी है, जो रह गई है अभी, जो बाहर के नियमन के अनुसार चीज़ें हैं उनको नहीं मिल रही है अभी सेबी को।
अगर वो 2 जांच भी 3 महीने का समय मिल गया है तो वो है हमारा चौथा मौका, उसको पकड़ के चलना है ना। तो अब थोड़े से सेफ हो गए, उतार चढ़ाव कंपनी में चलेंगे, ये आपको समझकर चलना है। तो फैसले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत सरकार और सेबी को एक जांच करनी है कि जो हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार जो शॉर्ट सेलिंग की गई थी उसमें कुछ कानून का उल्लंघन तो नहीं हो गया है। भाई जो शॉर्ट सेलिंग की चीज़ें हुई थी उसके अंदर कुछ कानून का उल्लंघन तो नहीं हो गया है। तो अगर हो गया है तो उसके लिए भी कुछ कार्रवाई करो, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के अनुसार भारत सरकार और सेबी को कहा है। यानी कि ये भी लटके हुए मामले हैं, क्लियर चीज हो गई हमारे पास कि भाई मामलों में चीज़ें अच्छी आ गई हैं, पर 2 में अभी रुकी है, वो भी बाद में हो ही जाएगी मुझे जब लग रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया है, ये हमारा चौथा मौका हो गया है। तो समय के अनुसार न्यूज को भापने की चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ से मुझे देखो अब क्या चीज़ें कर सकते हैं हम। देखो सर ये तो पता लग गया कि 3 महीने बाद कुछ चीज़ें होंगी, तो यहाँ से थोड़े थोड़े शेयर अडानी ग्रुप के 3 से 6 महीने की विधि के अनुसार सिप अनुसार करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, इकट्ठे ज़्यादा लेंगे तो नुकसान में रहेंगे, है ना। क्योंकि ये बड़े नॉर्मल तरीके से चीज़ें हो गई। मैंने क्या कहा था कि जब कोई चीज़ दिख जाए और सबकी नज़र हो, वहाँ पर कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। और वो बुक कौन करते हैं, वो बड़े बड़े लोग होते हैं, बढ़ने ही नहीं दिया इसके रेट को ऊपर, नीचे की तरफ लिया। और जिन्होंने ऊपर की तरफ खरीदा होगा वो पछता रहे होंगे। फिर हुआ कुछ नहीं है, टेंशन कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने इंट्राडे में अपना फ़ायदा उठा लिया और कुछ लोगों ने सोच लिया कि यहीं से 6 गुना हो जाएंगे तो शेयर। तो जो 6 गुना 2 गुना सोचता है उसके कभी चीज़ें सही नहीं हो सकती, और जो मौके की तलाश करता है उसकी चीज़ें सही हो सकती हैं। फिर आप पूछोगे कि इन सारे शेयरों में आपने कौन से शेयर लिए हैं, तो सर मैंने अंबुजा सीमेंट के शेयर लिए हैं आज। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ ना, तो हमें तो प्रतिक्रिया पता लग गई कि अब 3-4 महीने का वेट और इस अडानी ग्रुप में हमें करना पड़ेगा। एक चीज़ और बताऊं सर, जब कुछ चीज़ निगेटिव आती है ना तो शेयर धड़ाम से गिर जाते हैं, और जब उसी चीज़ में कुछ अच्छी चीज़ आएंगी ना तो वो ज़्यादा चीज़ें हमें दिखाती नहीं, उज्ज्वलता हमें दिखाती नहीं। तो सारे माहौल और सारी साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। अडानी ग्रुप के ऊपर जो इल्ज़ाम थे, जो अडानी ग्रुप के ऊपर जो सेबी के ऊपर जो जांच याचिका थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया खारिज, पर 2 और के लिए 3 महीने का समय दिया। यही एक चौथा मौका हमारा होगा जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिर से कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी, वो भी आपको समय अनुसार देखकर चलना ही पड़ेगा। अशोक लीलैंड अपनी बसों की बढ़ोतरी में 64% वित्त वर्ष में कर चुका है, ये भी एक अच्छी संकेत है। और अपनी ग्रीनफील्ड फैक्ट्री को शुरू करने वाली चीज़ों के लिए न्यूज आ गई जिसके अंदर वो 1000 करोड़ निवेश करेगा। आलोक इंडस्ट्री में 3300 करोड़ रुपए का निवेश रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा, ये इस चीज़ को तेजी। और आपको समझना है कि आलोक इंडस्ट्री जो है कपड़े के क्षेत्र में अच्छा वर्क करता है, और आने वाले महीने में हमारे देश में कुछ मेले होने वाले हैं, उस मेले को आपको समझना है और Q3 की चीज़ों के साथ भी देखना है। इसी तरीके से ट्राइडेंट को भी आपको समझना है। वोडाफोन आइडिया की गिरावट, वो चीज़ें आपको समझनी है क्यों हुई है, क्योंकि कुछ फेक चीज़ आई, उस फेक के द्वारा वो गिरावट हो रही है। यानी वही चीज़ हो गई जिस चीज़ को हमने आपको बताया, पर कुछ लोगों ने उसको तेज़ी के भावों में हमारी बातों को साइड में कर दिया था। भाई नहीं अपनी नाव को लेकर उधर जाओ, ये नाव वाली कहानी हमें नहीं सुननी, हमारी तो हर एक नाव अच्छी है जी। कुछ लोगों ने ऐसी प्रतिक्रिया बनाई होगी, ठीक है ना। तो जो मैं आपको समझाता हूँ उसको माइंड से आपको समझकर चलना पड़ेगा। सुजलॉन एनर्जी बेहतरीन शेयर, लंबे लक्ष्य बनाइए, अच्छा शेयर है। जल्दबाजी में किसी भी चीज़ के अंदर पैसा मत फंसाइए, मैं आपको बता दूँ। रखने की क्षमता है ना, तब उसके काम को देखकर आगे की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। तो अच्छी वीडियो देखिए, सच्ची वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। साइकोलॉजी बेस मेरी वीडियो होती है, उसको समझने के लिए आपको भी अपनी साइकोलॉजी को मजबूत करना पड़ेगा। हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, फिर भी हमने बीकॉम कर रखी है, पर इतनी तो हमारे अंदर समझ है कि क्या सही और क्या गलत है, क्योंकि तभी अपना चेहरा दिखाकर हम अपनी वीडियो बनाते हैं। तो अगर जो मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो आप देख सकते हैं, अगर अच्छी नहीं लगे तो मत देखो। मैं तो किसी को सब्सक्राइब करने के लिए कभी कहता ही नहीं, पर जो मेरे से दिल से जुड़ जाएं
उनका साथ मैं कभी छोड़ता नहीं। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।